यूपी की 80 सीटें एनडीए के 400 का आधार है, ये बात प्रधानमंत्री भी मानते हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। सेकेंड फेज में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी और प्रचार में अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। सेकेंड फेज के लिए आज बीजेपी ने फुल फोर्स के साथ प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी भी मैदान में आए और सीएम योगी भी। मेरठ में तो टीवी वाले राम की चुनावी परीक्षा के साथ देने के लिए सीता और लक्ष्मण भी मैदान में आ गए। मेरठ में क्या क्या हुआ, योगी और मोदी ने यूपी को क्या समझाया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में दूसरे चरण का रण, किसमें कितना दम। यूपी में दूसरे चरण में क्या होगा, साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा। 80 का राउंड 2, बीजेपी का प्रचार फुल फोर्स से शुरू। यूपी में दूसरे चरण के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। मेरठ से अलीगढ़ तक फुल माहौल बना रही है। मेरठ में टीवी वाले राम के लिए सीता और लक्ष्मण मैदान में उतरे। मेरठ में राम, लक्ष्मण और सीता ने मिलकर प्रचार किया। अरुण गोविल जी इस समय मेरठ में यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। अरुण गोविल जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक सवाल मैम, दीपिका जी क्या कहना चाहेंगे आप? आज आई हैं समर्थन के लिए अरुण गोविल जी। मैं यहाँ आई हूँ, मुझे आपके क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ अरुण जी के लिए वोट मांगने, और आप मेरठ की जनता जरूर उन्हें बहुमती से जिताइएगा। मैम, जिस तरह से आप सीता का किरदार निभा रही थी, उसी तरह से अरुण जी का साथ देने आई हैं आज। जी जी, क्या लग रहा है, कितना प्यार मिल रहा है लोगों का? देखिए, बहुत ये एक फर्ज निभा रहा हूँ मैं अपने भाई के प्रति, जिनके साथ में मेरा 35 साल का रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है कि एक रिश्ते को निभाना चाहिए, और उसको निभाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और जो प्यार मिल रहा है वो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था इतना प्यार मिलेगा, इतना इज्जत मिलेगी, इतना सम्मान मिलेगा। यही प्यार, यही इज्जत मैं चाहता हूँ कि अरुण जी को दें और अपना वोट देके उन्हें बहुमत से जिताएं। दूसरी तरफ अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने यूपी के वोटर्स को अपना मैसेज दिया। योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं। मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ, वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही। अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। योगी और मोदी ने और क्या क्या समझाया, क्या बताया, इसकी डिटेल आगे बताएंगे। पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। यूपी में दूसरे चरण में 8 सीटें दांव पर लगी हैं। दूसरे चरण में लड़ाई अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा की सीट होगी। अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी ने 8 में से 7 सीटें जीती थी। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में बीजेपी को जीत मिलेगी। सिर्फ अमरोहा सीट पर बीएसपी के दानिश अली ने जीत हासिल की। राउंड 2 की सीटों की बात करें तो इसमें एक बात कॉमन नजर आती है। इन 8 सीटों में से 6 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। अमरोहा में 39%, मेरठ में 34%, बागपत में 29%, गाजियाबाद में 27%, गौतम बुद्ध नगर में 17%, बुलंदशहर में 23%, अलीगढ़ में 20%, मथुरा में 10%। पॉलिटिक्स में ये जनरल परसेप्शन है कि चुनावों में मुसलमान एकमुश्त वोट करता है। मुसलमान ज्यादातर उस पार्टी की सपोर्ट करता है जिस पार्टी में उसे बीजेपी को हराने का दम
दिखता है। क्या 2024 में यूपी में ऐसा ही होगा? क्या 24 का मुसलमान मोदी योगी को वोट नहीं करेगा? अगर ऐसा होगा तो बीजेपी दूसरे चरण की सीट कैसे जीतेगी? यूपी में दूसरे चरण का सबसे दिलचस्प मुकाबला मेरठ में हो रहा है। मेरठ में मुस्लिम आबादी 34% है, लेकिन यहां किसी भी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। अखिलेश और मायावती ने भी हिंदू उम्मीदवार पर दांव लगाया है। मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल पर दांव लगाया है। एसपी ने सुनीता वर्मा और मायावती ने देवव्रत कुमार त्यागी को मैदान में उतारा है। अब बीजेपी ने अरुण गोविल को मैदान में उतारकर मेरठ के साथ साथ पूरे यूपी में राम मंदिर के मुद्दे को एक नए फ्लेवर में पेश किया। अरुण गोविल की सबसे बड़ी पहचान टीवी वाले राम की है। ऐसे में राम, लक्ष्मण और सीता की जोड़ी जब मेरठ की सड़कों पर यूं एक साथ नजर आएगी तो फिर जनता कहां जाएगी? चुनाव में किसका बटन दबेगा और वोट किसका बढ़ेगा, ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अरुण गोविल जी जो कि श्री राम का किरदार निभाते थे, आज बीजेपी के प्रत्याशी हैं मेरठ से। उनका समर्थन करने के लिए टीवी की जो सीता माता है यानी कि दीपिका चिखलिया जी और साथ ही साथ टीवी के जो लक्ष्मण जी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने हमसे बातचीत में ये बताया कि जो व्यक्तित्व है वो बहुत सरल व्यक्तित्व है, बहुत साधारण व्यक्तित्व है और उम्मीद ये जता रहे हैं यहाँ पर क्या अरुण गोविल के लिए जिस तरह से प्यार और भीड़ जमा हुई है तो वो यहाँ पर चुनाव पूरी तरह से जीतने के लिए तैयार है और लोगों का हुजूम यहाँ पर रोड शो में अरुण गोविल के आ रहा है और यहाँ से रैली स्टार्ट हो चुकी है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो मेरठ की सीट बीजेपी ने बहुत कम अंतर से जीती थी। मेरठ में बीएसपी के हाजी यकूब कुरैशी ने बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी कैंडिडेट राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले थे। बीएसपी के हाजी यकूब कुरैशी को 5,81,455 वोट मिले थे। बीजेपी ने यह सीट 4,729 वोट के अंतर से जीती थी। इसीलिए बीजेपी मेरठ में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मेरठ में आज अरुण गोविल ने माहौल बनाया। मोदी और योगी भी अरुण गोविल के लिए प्रचार कर चुके हैं और अब योगी फिर मेरठ आने वाले हैं। 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के साथ रोड शो करेंगे। इसके अलावा मंत्री असीम अरुण भी मेरठ में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मेरठ का मूड अरुण गोविल ने बनाया तो बाकी सीटों पर मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी ने संभाल लिया। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जोड़ी एक साथ मंच पर नजर आई। जब मोदी और योगी की जोड़ी एक साथ किसी मंच पर नजर आती है तो इंपैक्ट किसी एक सीट पर नहीं पड़ता। बात एक रीजन या फिर एक स्टेट तक नहीं रहती। मंच का मैसेज ऑल इंडिया को कवर करता है। ये बात मोदी भी समझते हैं और योगी भी। इसीलिए योगी ने प्रधानमंत्री का स्वागत खास स्टाइल में किया। योगी ने प्रधानमंत्री को विकास के ताले खोलने के लिए कमल के निशान वाली चाबी की तस्वीर भेंट की। बाकी का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में शहजादों की बात करके यूपी के चुनाव का पूरा सियासी समीकरण सेट कर दिया। मैं पहले भी अलीगढ़ आया हूं और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। मेरठ की तरह अलीगढ़ भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है।
यहां भी मुसलमानों का वोट जीत हार तय कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ के मुसलमानों को एक खास मैसेज दिया। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। यूपी में बीजेपी की सरकार क्यों जरूरी है? कांग्रेस, सपा, बसपा आएगी तो यूपी में क्या होगा? मोदी ने यूपी को फुल डिटेल में समझाया। हत्या, गैंगवॉर, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था। यही उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति भी उसी से चलती थी। एक समय था जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। योगी जी की सरकार में अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़े। अगर सीएम योगी की बात करें तो योगी 2 दिन से यूपी से बाहर प्रचार कर रहे थे और यूपी में बाबा की एंट्री अलीगढ़ से पहले फतेहपुर सीकरी में हुई। योगी यूपी के ग्राउंड पर उतरे तो विरोधियों का पूरा सिस्टम हिला दिया। जो लोग मुख्तार को मुद्दा बनाकर यूपी के मुसलमानों को डराना चाहते थे, बीजेपी के खिलाफ भड़काना चाहते थे, योगी ने विरोधियों के पूरे नैरेटिव की बख्शियां उधेड़ दी। अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। कह दीजिए कि भाई नहीं, जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब मौका मिला, ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा और बसपा, देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं।